ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है और ये कोनिक सेक्शन का सवाल है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x प्लस 3। इफ xi yi आर द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर देन xi स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समेशन क्या होगा। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 के अंतर्गत, मतलब उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। तो वर्ग की एक भुजा दिया है कि y बराबर एक्स प्लस 3 के समांतर है। तो यदि वर्ग के शीर्ष एक्स आई वाई आई हैं तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30। इस वृत्त को हम लोग उसके केंद्र के हिसाब से अगर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x एक तरफ कर लिया है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y एक तरफ कर लिया है, प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को होल स्क्वायर बनाते हैं, इन दोनों को होल स्क्वायर बनाते हैं। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे जो गिनती आएगी 5। तो 5 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब 25, और 5 का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब जो y वाला पार्ट है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे और 9 घटा देंगे, और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर यहाँ 25 तक पूरा वर्ग बन रहा है और वाई स्क्वायर यहाँ से 9 तक पूरा वर्ग बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐड कर लेते हैं, माइनस 25, या ऐसा करते हैं 30 में से 25 घटाते हैं, 5 आएगा, 5 में से 9 घटाएंगे, -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई सर्किल की। तो सर्किल का केंद्र क्या होता है, एच के, यही हो जाता है। तो केंद्र मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 5, 3। तो हमको एक सर्किल मिला जिसका केंद्र क्या बना, 5, 3 बन गया। तो हम एक बार एक सर्किल बना लेते हैं। इसका जो केंद्र है वो है 5, 3 के बराबर। और इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर बराबर देखा जाए तो आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर का स्क्वायर 4 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 2 आ जाएगी। और इसकी जो रेडियस है वो 2 आ गई। अब समझते हैं कि इसके अंदर क्या बना रहे हैं, एक के अंतर्गत एक वर्ग है। अब इसके अंदर हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। तो एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक वर्ग है। अब इस वर्ग में बोला गया कि इसके अंदर एक वर्ग है और वर्ग की एक भुजा y बराबर एक्स प्लस 3 के समांतर है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये भुजा समानांतर है इसके, तो y बराबर एक्स प्लस 3। तो इसमें क्या होता है कि y और x के जो गुणांक है सेम रहते हैं, जो अननोन वैल्यू होती है उसको चेंज कर देते हैं। तो y बराबर एक्स प्लस 3 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, समांतर रेखा का समीकरण c चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा y बराबर एक्स प्लस लैम्डा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन या ये लाइन। अब इस लाइन की क्या खास बात है, चलिए मान लेते हैं कि इस लाइन का हमारे पास समीकरण आ गया y बराबर एक्स प्लस लैम्डा, और ये भी हमारी लाइन हो सकती है y बराबर एक्स प्लस लैम्डा। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो ये लाइन और ये लाइन के बारे में पता चल जाएगा। तो लैम्डा निकालने का तरीका क्या है, अगर हम लोग 5, 3 से इस रेखा पर लंब डालते हैं, ठीक है, तो फिर ये लेंथ आएगी। और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है साइड का आधा। पहले तो हम निकालते हैं साइड के। तो सबसे पहले इसका जो विकर्ण है इसको मिला लेते हैं। जो वर्ग का विकर्ण है वो डबल रेडियस के बराबर है। तो अगर हम इसको सोचते हैं थोड़ा सा तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो वर्ग हमारा ऐसे बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, इस वर्ग का ये विकर्ण हो जाएगा। इस वर्ग की भुजा को अगर हम लोग ए मान लेते हैं, ये भी ए मान लेते हैं, तो ये क्या है, ये रेडियस का डबल है। तो रेडियस हमारी कितनी है, 2, तो ये पूरा हो जाएगा 4। तो ए निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 2a स्क्वायर बराबर 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर। तो ए बराबर आ जाएगा 2√2। तो ये हमारा क्या आ गया, ए मतलब साइड आ गई। अब इस साइड का आधा ये है, तो अगर हम आधा कर दें मतलब a/2, तो व्हाट इज a/2, तो a/2 हमारा आ जाएगा कितना, हमारे पास a/2 की वैल्यू आ जाएगी, a/2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर √2 आ जाएगी। तो ये जो लेंथ है यहाँ से वो √2 आ रही है। किसी बिंदु से किसी रेखा का अगर हम लोग लंब डालते हैं तो ये हमारे पास दूरी आ जाएगी। तो वो हम निकालते हैं पहले y, या इसको पहले सॉल्व करते हैं, हमारी रेखा को सही कर लेते हैं। x इधर कर लेते हैं -y
प्लस लैम्डा बराबर 0। इसी रेखा पर हम लंब डालते हैं 5,3 से, ठीक है। तो 5,3 से लंब कैसे डाला जाता है? अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो पहले पॉइंट्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं। जैसे इसको 5 रख दिया जाएगा एक्स की जगह पे, और वाई की जगह पे 3 रख दिया जाएगा, प्लस लैम्डा, इसका मॉड ले लेते हैं, अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर 1, वाई के गुणांक का स्क्वायर 1 बराबर, अब ये दूरी कितनी थी? हमारी √2 थी। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 5, क्या आ जाएगा? 5 - 3 प्लस लैम्डा बराबर √2 मिलकर हो जाएगा 2 के बराबर। ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा प्लस माइनस √2, सॉरी प्लस माइनस 2। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बार हम करते हैं 2 प्लस लैम्डा को 2 के बराबर, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 प्लस लैम्डा को हम -2 के बराबर भी मान सकते हैं। तो लैम्डा का मान यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा -4 के बराबर। तो हमारे पास दो रेखाएं आ गई, ठीक है, दो समांतर भुजा आ गई। तो भुजा नंबर 1 मतलब एक भुजा आ गई। अगर हम लोग देखते हैं भुजा, तो दो भुजा आ गई। अगर लैम्डा का मान 0 रख दें तो इस इक्वेशन में अगर हम लैम्डा का मान 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो ये हमारी रेखा है। दिस वन इज रेखा या भुजा। तो रखने पे क्या आएगा? y बराबर x, या y बराबर आ जाएगा, y बराबर आएगा x-4। हमारे पास दो रेखाएं आ गई। एक रेखा ये हो गई समांतर और दूसरी रेखा ये हो गई। हम इसको y बराबर x मान लेते हैं और इस वाले रेखा को हम मान लेते हैं y बराबर x-4 के बराबर। ये मान के चल रहे हैं। अब एक चीज और समझते हैं इसमें, y बराबर x इस सर्किल को कट करेगा, बिल्कुल कट करेगा। और कितने पार्ट पे कट करेगा? दो पॉइंट पे, ठीक है, जिसको हम लोग a और b मान सकते हैं, इसको c और d मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा y बराबर x इस सर्किल को अगर कट कर रहा है तो y बराबर x जो है, y बराबर x, और किसको सॉल्व किया जाए? हमारा सर्किल, सर्किल क्या है? x² प्लस y², ठीक है, या फिर हम इसमें रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे पूरा सर्किल का जो इक्वेशन है x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 4 में रख के चेक कर सकते हैं। y का मान x रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या इसी में रखते हैं, ये ज़्यादा टफ पड़ेगा, स्क्वायर फिर से खोलना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम अपना जो है x² प्लस y² -10x -6y+30 इनको बराबर 0 को सॉल्व किया जाए। अब इन दोनों रेखाओं को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? दो बिंदु मिल जाएगा। तो हम एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे पास? हमारे पास जो वृत्त था वो लिखा हुआ था x² प्लस y² -10x -6y+30, और जो रेखा आई थी वो रेखा आ गई थी y बराबर x के बराबर। तो y को x मान लेते हैं। तो x² प्लस x² -10x -6x+30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² -16x+30 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करते हैं तो x² -8x+15 इज इक्वल टू 0। इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो x² -5x -3x 5 से 15 हो जाएगा, +15 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -5 और -3 कॉमन लेंगे तो फिर x -5 बराबर 0। तो हमारे पास आ जाएगा x-5 इंटू x-3 बराबर 0। तो x की टू वैल्यूज आ गई, तो x बराबर आ गया 3 और 5, ठीक है। हमारे पास रेखा भी थी और ये था। अब हम इसका बिंदु निकालना अगर चाहें तो x बराबर 3 रखने पर y का मान भी 3 ही आएगा, और x का मान 5 रखने पर y का मान भी 5 आएगा। तो यहाँ से एक बिंदु आ गया, चलिए मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, और उस बिंदु A का मान आ गया 3,3, और बिंदु B का क्या मान आ गया? हमारे पास B आ गई 5,5, ठीक है। एक और रेखा थी जो हमारे वृत्त को काट रही थी, और वो थी, वृत्त हम लिख लेते हैं x² प्लस y² -10x -6y+30 इज इक्वल टू 0। और एक रेखा है y बराबर x-4। एक बार चेक कर लेते हैं y बराबर x-4 हमारी रेखा थी कि नहीं। तो यहाँ पे एक रेखा और थी, ठीक है। लैम्डा की दो वैल्यू रख सकते हैं ना, लैम्डा की वैल्यू पहले 0 रखा गया तो एक आ गया था यहाँ पे, एक बार हमारा y बराबर x-4, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं? x-4, तो हो जाएगा x² प्लस y की जगह पर रख सकते हैं x-4 का होल स्क्वायर -10x -6y की जगह पे x-4+30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो x² प्लस ये भी x² प्लस 16 -8x -10x -6x +24+30 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x² माइनस ये 8x
माइनस 10x 18, 18 माइनस 6 24, 24x 16 और 24 हो जाएगा, ये 70 मिला के हो जाएगा 70, 40 ही 70 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। ये होता है 7 5 35, तो माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 7 और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, x माइनस 5 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करके दो पॉइंट्स आएंगे। x का दो मान आ गया 5 और 7। अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व किया गया था। तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे रखने पे, 5 रखने पे 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, और x का मान अगर हम 7 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट सी आ गया, क्या आ गया 5,1, और डी आ गया हमारे पास 7,3 के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास चार बिंदु हैं जो ए बी सी डी करके था। तो हमारे पास चारों बिंदु आ गए, एक हमारे पास बिंदु ए ये है, एक बी ये है, एक सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। अब इन चारों बिंदुओं का जो मान था वो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकालनी है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। पहले एक्स आई मतलब 1 रखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई वाई स्क्वायर। फिर समेशन मतलब प्लस, फिर अगला बिंदु रखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस करते हैं, फिर अगला बिंदु रखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अगला रखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास चार बिंदु आ गए थे। अब सारे वैल्यूज को रख के आंसर निकाला जाए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 1, और ये हो जाएगा 49 प्लस 9, जोड़ते हैं ये 18, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 58। ऐड करते हैं 8 6 14, 14 8 22, 2 5 2 7 8 9 14 1 15, 152। तो ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया 152। एक बार चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है सही है कि नहीं सही है। 152 ऑप्शन में है कि नहीं, तो हमारे पास जो है 152 148 156 एंड 60 160, तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा 152। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, 152 फाइनल आंसर है।